मैं खुश नसीब हूँ, लेकिन कैसे? दीपावली का त्यौहार था। दीपावली से पहले सभी अपने मकान की साफ सफाई करते हैं। इस बार मकान मालिक ने अपने रसोई में रखे एक टिफ़िन जिसमें 3 कटोरी थी और उसके ऊपर एक ढक्कन था। अब टिफ़िन के सबसे ऊपरी की कटोरी का ढक्कन थोड़ा सा टूट गया था। टिफ़िन बहुत महंगा था, लेकिन मालिक धनतेरस पर एक और अच्छी और काफ़ी महंगा टिफ़िन ले आए और पुराना टिफ़िन को घर के एक कोने में फेंक दिया। अगले दिन सफाई करने वाली, जिसका नाम रमा था, वो घर की सफाई करने के लिए आई तो उसने देखा कि टिफ़िन कोने में पड़ा है। उसने टिफ़िन को उठाया और बाकी बर्तनों के साथ उसे भी साफ करने लगी। इतने में मालकिन ने देखा कि पुराना टिफ़िन जिसको अलग फेंक दिया था, रमा उसे भी साफ कर रही है। मालकिन ने रमा से कहा, अब इस टिफ़िन को धोने की ज़रूरत नहीं, इसकी जगह एक और अच्छी टिफ़िन आ गया है। अब इसे किसी कबाड़ी को बेच देना, ये हमारे काम का नहीं। इतना सुनकर रमा ने थोड़े डरते हुए मालकिन से कहा, क्या इस टिफ़िन को मैं ले सकती हूँ? मालकिन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम ही ले लेना। काम करने के बाद जब अपने घर जाओ तो इसे भी लेते जाना। इतना सुनकर रमा तो खुशी के मारे झूम उठी, जैसे उसे कोई हीरा मिल गया हो, और बार बार उस टिफ़िन को ही देख रही थी। आज खुशी इतनी थी कि पता ही नहीं चला कब साफ सफाई का काम खत्म कर लिया। काम खत्म करने के बाद अब रमा टिफ़िन को लेकर अपने घर आ गई। उधर रमा का पति भी एक चपरासी की नौकरी करता था, जो एक बहुत पुराने से टिफ़िन में खाना ले जाया करता था। रमा सोचने लगी कि मैं रोज़ अपने पति को उसी पुराने टिफ़िन की जगह इसमें ही लंच दिया करूँगी। और रमा ने अपना पुराना टिफ़िन को निकाल कर एक कोने में रख दिया और अपने पति को मालकिन द्वारा दिए गए टिफ़िन में खाना पैक करके देने लगी। रमा का पति भी मालकिन के टिफ़िन में अपना लंच देखकर बड़ा खुश होता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन रमा के घर पर एक भिखारी आया, जो रमा से कुछ खाने के मांगने लगा। रमा को काम पर जाना था। वो काम पर जाने के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए रमा ने सोचा कि क्यों ना अपने वाले टिफ़िन में खाना डालकर भिखारी को दे दूं। टिफ़िन मेरे अब किस काम का है, और इससे ये भिखारी टिफ़िन को ले जा कर कहीं भी खा सकता है और मैं अपने काम पर जाने के लिए भी लेट नहीं होंगी। रमा ने ऐसा ही किया। उसने अपनी पहले वाले टिफ़िन में खाना पैक करके भिखारी को दे दिया और कहा कि मुझे अपने काम पर भी जाना है, मुझे देर हो रही है। आप ये टिफ़िन लीजिए, इसमें मैंने खाना पैक कर दिया है। आप कहीं भी इस खाने को खा सकते हैं और यह टिफ़िन भी आप ही का है, रख लेना, ये तुम्हारे काम आ सकता है। इतना सुनकर भिखारी को तो भूख जैसे खत्म ही हो गई। टिफ़िन को पाकर वो ऐसे खुश होने लगा जैसे कोई लॉटरी ही लग गई हो। उसे खाना मिलने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी उस टिफ़िन के मिलने की थी। तो देखा दोस्तों, आप जिस टिफ़िन को मालकिन ने पुराना या ख़राब समझकर फेंकने का फ़ैसला किया था, वो मालकिन के लिए बेशक कबाड़ था, लेकिन रमा के लिए किसी अच्छे और ब्रांडेड टिफ़िन से कम नहीं था। उसी तरह रमा के लिए उसका टिफ़िन भी खराब ही था, लेकिन जो भिखारी के लिए भी किसी टिफ़िन से कम नहीं था। रमा और भिखारी दोनों पुराने टिफ़िन को लेकर भी खुश थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास इस चीज़ की कमी है, हमें ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे पास वो है जो काफ़ी लोगों के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपके पास चाहे जो कुछ भी हो, धन हो या कोई वस्तु, उसे सही से इस्तेमाल करना सीखें।
ना कि उससे भी अच्छे की चाह में उसका भी ठीक से इस्तेमाल ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। थैंक यू।